नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। आज हम गोल्डन एज फेस 1 में मौजूद हैं और मेरे साथ मेकिंग द डिफरेंस की पूरी टीम पीछे खड़ी है, जिसके नाम में ही मेकिंग द डिफरेंस कुछ अलग करने की बातें हैं। दीपक भाई ऐसे हैं जो शहर में हमेशा कुछ न कुछ अलग करके चर्चा में बने रहते हैं। आज इन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट को चुना है कि सोसाइटियों से कचरा उठाकर उसको रिसाइकलिंग करेंगे और उससे प्रोडक्ट तैयार करेंगे। आइए जानते हैं इनसे। जो हम वेस्ट मैनेजमेंट को लेके हम एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हम सूखे कचरे हम लोगों को अवेयर करें, सोसाइटियों में जा जाके लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि सूखा कचरा और गीला कचरा क्या होता है। और लोग बड़े ही उदारता के साथ इसको अपना रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं और लोग साथ दे रहे हैं ये प्रोग्राम करने के लिए। इसमें हम जनता के पास, जो सोसाइटियों के पास सूखा कचरा है, कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट करके हम अपने MRS सेंटर पे लेके जाएंगे, जहाँ पे वो अलग अलग जो वस्तु है, जैसे मिक्स कचरा सूखा आता है तो उसमें प्लास्टिक, मेटल, ग्लास और पेपर वर्क, बहुत सारी चीज़ें होती है। उन सभी को उसके क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग किया जाएगा। अलग करने के बाद उसको सेग्रीगेट करके हम उसको जितने भी रिसाइकल सेंटर्स है उनको हम प्रदान कर देंगे। किस तरह प्रोडक्ट तैयार करोगे और क्या प्रोडक्ट होंगे वो? कचरों से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। जैसे मैं बात करूँ प्लास्टिक से हम मग बना सकते हैं, टाइल्स बना सकते हैं, पेपर ब्लॉक्स बना सकते हैं और बहुत सी ऐसी उपचारू वस्तुएं हैं जो बनती है। अभी उससे हमने कुछ चीज़ें जो हमने सेंटर बनाई है, उसका एक पायलट प्रोजेक्ट में देखिए हमने बाम्बू स्टिक्स बनाई है। ये बाम्बू स्टिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, जब सिटी फॉरेस्ट बनाते हैं उसके बैरिकेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इसी का हम बाद में बनाएंगे बेंचेस भी, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ही होंगे जो हम गार्डन में लगा सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम बना रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा अभी इस पे काम चल रहा है कि हम जो पेवर ब्लॉक्स होते हैं, जो हम पेवर ब्लॉक्स लगाते हैं जहाँ पे लोग फुटपाथ पे चलते हैं, ऐसे पेवर ब्लॉक्स हम प्लास्टिक के बनाएंगे, जिससे उसके वस्तु मतलब वो रिसाइकल होकर उस चीज़ पे काम आएगी। साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि बहुत सारी जगहों पे प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है रोड निर्माण के लिए भी, जो स्टेट लेवल पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि स्मॉल पे है। ये देखिए कुछ हमने फ्लावर पॉट बनाई है, ये भी हमारे प्लास्टिक से ही बना है। रिसाइकल प्लास्टिक सोसाइटी से हम कलेक्ट करते हैं और वहाँ बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं। और ये जो प्रकल्प है, ये ऐसा नहीं है कि ये नया है, ये सब लोग बहुत सारी सिटीज़ अपना चुकी है और लोग कर रहे हैं। और MRF सेंटर जो हम बना रहे हैं, MRF सेंटर का जो मेन काम है वो सिर्फ मटेरियल को रिकवर करके उसको सही जगह तक पहुंचाना। इसलिए हमने वो MRF सेंटर बनाया है। ये वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके लिए हमें बहुत बड़े जगह की ज़रूरत है, लेकिन हमने इसको पायलट समझ के छोटा पायलट चालू किया है, जो एक सिटी के अंदर ही MRF सेंटर होगा और इससे हम रिसाइकल जो प्रोडक्ट है उस पर फोकस करेंगे। मैंने 3-4 दिन पहले फेसबुक में देखा था कि यहाँ के जो डेप्यूटी मेयर है हसमुख जी, और रिसाइकलिंग का बता रहे थे, कुछ नुक्कड़ नाटक भी किया था, कुछ जानकारियाँ भी शेयर की थी सोशल मीडिया में। महानगर पालिका से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है और कहाँ इसके प्रकल्प लगाने के लिए महानगर पालिका आपको कहाँ जगह दे रही है? महानगर पालिका को बेसिकली इसकी वैल्यू पता है। उन्हें पता है कि ये समय की मांग है, हर शहर में ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं जाके हम जो लैंडफिल पे जा रही कचरों को रोक पा रहे हैं। तो उसके लिए महानगर पालिका ने हमें 10,000 स्क्वायर फीट की जगह अभी मीरा भाईंदर शहर के अंदर दी है, जहाँ पे हम MRF सेंटर चालू करेंगे। और ये समाज के, जनता के हित के लिए काम हो रहा है। दीपक जी, इसी काम के लिए शिवसेना के कुछ पदाधिकारी विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे उन विरोध करने वालों को? मैं उन सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप कृपया इस प्रकल्प को समझें। ये कोई भी कचरा संग्रह का जगह नहीं बना रहे हैं, हम इसको MRF सेंटर बना रहे हैं। और ये प्रकल्प सूखे कचरों को लेके है। सूखे कचरे से कोई गंदगी नहीं होती। और जिनको भी अगर गलत जानकारी है, नहीं उसका उन्होंने देखा है, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको सारी जानकारियाँ देंगे कि ये किस तरीके से होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जनता के हित के लिए है, ना कि उनके नुकसान के लिए हम कोई काम करते ही नहीं है। और समाज कार्य करने के लिए आया है, ना कि किसी का नुकसान करने के लिए। देखिए, लोगों में भ्रांतियां, जिस तरह से भाईंदर के उत्तर में डंपिंग ग्राउंड है, बहुत सारी बदबू वहाँ पे निकलती है, आसपास के लोगों को रहने के लिए बड़ी दिक्कतें आती है, उसी तरह ऐसी भ्रांतियां लोगों ने पैदा कर दी है कि इस प्रकल्प से भी ऐसी ही बदबू निकलेंगी और आसपास के रहने वालों को तकलीफें होगी। ये गलत अफवाह है जो फैलाई जा रही है। मैं अभी भी बोलता हूँ, हो सकता है उनको प्रकल्प समझ में ना आया हो, और अगर चाहिए तो आप गूगल करें, और भी सिटीज़ है जो ऑलरेडी कर रही है, उनके भी प्रकल्प देखिए MRF सेंटर्स कैसे चलते हैं। और वो शहर के बीच में होता है, उसके लिए आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। और उसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे समाज में जो गंदगी निकल रही है, अगर उसको हम नहीं करते ऐसे काम, अगर आज जागरूक नहीं होते तो आने वाला 50 साल हमारे आजू बाजू सब सिर्फ कचरे रहेंगे।
और सेग्रीगेट अगर हो जाता है और उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को सेव कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी मुहिम है, छोटी नहीं है। इसकी शुरुआत हमने छोटी की है ये लेवल से, लेकिन इसको बहुत बड़ा बनना बाकी है। देखिए किस तरह से दीपक जी ने जानकारी दी है और उन लोगों को संदेश दिया है जो शहर में भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं और लोगों के मनों में विरोध पैदा कर रहे हैं। इंद्रलोक क्षेत्र में जिस स्थान पर आरक्षण क्रमांक 219 स्वर्गीय प्रमोद महाजन सभागृह के बगल में जहां पर सत्ताधारियों ने वहां पर डंपिंग ग्राउंड पास किया था, ये बात जब जनता को पता चली तो आज जनता ने वहां पर जन आंदोलन किया है। इंद्रलोक परिसर के सभी नागरिक आज वहां पर रास्ते पर उतरे और उन्होंने उतरकर ये चेतावनी दी सत्ताधारियों को और महानगर पालिका को कि वहां पर किसी भी हालत में डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए। वो स्कूल रिजर्वेशन का प्लॉट है तो स्कूल रिजर्वेशन ही बनना चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं अपने माध्यम से कम शहर में जो अच्छे कार्य होते हैं उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि उसकी निंदा करना चाहिए। वैसे भी इस शहर का दुर्भाग्य है, जब भी कोई नेक कार्य होता है तो उसके लिए विरोध शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ऐसे नेक कार्यों से शहर का विकास होता है और कहीं ना कहीं लोगों का विकास भी जुड़ा होता है इन प्रकल्पों से। देखिए दर्शकों, मन में अगर नेक कार्य करने की सोच हो तो कारवां बनता चला जाता है। कि मेरे पीछे मेकिंग द डिफरेंस की पूरी टीम एक से बढ़कर एक कंधे से कंधा मिलाकर संस्था को सहयोग कर रहे हैं कि आप भी इसी तरह मेकिंग द डिफरेंस संस्था को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें ताकि शहर का विकास हो सके। कैमरामैन परवान मिन्ना के साथ शशि शर्मा।